बेरोजगारी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान होना बेहद ही जरूरी है। रोजगार मेले का आयोजन करना एक अच्छी बात है, लेकिन रोजगार के नाम पर छात्रों को ठगना ये कहीं से सही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात कह रहे हैं रोजगार मेले में आए छात्र। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि रोजगार देने के नाम पर हमें मॉल्स और होटलों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाती है। अगर सिंपल ग्रेजुएशन किया है उसके लिए एक मेदार डेयरी फार्म में जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट का मात्र 3 या 4 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट में 1 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट में 3 पोस्ट। अब अगर फिनो पेमेंट बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेजुएशन का है तो उसमें उतना ज़्यादा ना सैलरी है ना कुछ नहीं। आखिर हम ये बोलते हैं फिनो पेमेंट बैंक हमको पटना में जॉब दे रही है, हम रांची छोड़ के पटना जाते हैं, वहाँ पर हमको 7,000 रुपये में क्या हो सकता है। तो उस अनुसार के सरकार को ये भी एक निश्चित करना चाहिए कि नहीं, क्वालिफिकेशन के आधार पे अगर जॉब दे रहे हैं तो उस पर सैलरी भी एक अच्छी रहे अगर बाहर में जॉब कर रहे हैं तो, और अगर रांची में जॉब कर रहे हैं तो उसमें अच्छी जगह पे जॉब हो। फिनो पेमेंट बैंक ख़राब नहीं है, अच्छी बैंक है, लेकिन वो बाहर में जॉब दे रही है और उस हिसाब से सैलरी नहीं है। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरे पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, बट यहाँ पे जब मैं आया बहुत उम्मीद से आया था मैं, और जब यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हैं, पॉलिसी एजेंट्स वर्क की नौकरी हैं, जिनकी सैलरी किसी की सैलरी 7,000 है, किसी की सैलरी 8,000 है, किसी की 11,000 है, और टेक्निकल छात्र के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देश में महंगाई जोरों पर है, ऐसे में 6,000 और 7,000 की नौकरी से किसी का क्या होने वाला है। आए दिन महंगाई की मार जनता झेल रही है, लेकिन ये क्या अपील कर रहे हैं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, जरा आप भी सुनिए। इतने रोजगार हैं, रोजगार लेने वाले नहीं होते। अब उसके क्राइटेरिया है कि भाई जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं, जैसे देखिएगा सिक्योरिटी गार्ड में देख रहा हूँ कि मैं भीड़ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब सिंपल सा कोई बीए पास किया उसके लिए रोजगार का प्रॉब्लम तो है, लेकिन बहुत से ऐसे रोजगार हैं जो बाहर में ले जाते हैं। और जितना जो जानकारी में है, हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं करने आया, लेकिन ऐसे अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई जितना ने उसने एग्रीमेंट किया पैसा देने का उतना नहीं देता। तो हमने अपने श्रम नियोजन विभाग को कहा है कि वैसे लोगों पर FIR कीजिए, उन लोगों को जेल भेजने का कि हमारे झारखंड के, हमारे रांची के लोगों को फ्रॉड करके ले जाएगा और पैसा नहीं देगा, तो ऐसे लोगों पर केस करें। दूसरा चीज़ अभी कहा कि 2 FIR इन लोगों ने किया भी है। तो ऐसे जब मामले आते हैं तो पिछले बार से लगभग 800 लोगों को रोजगार मिला है। अब क्या होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम नहीं कर पाए, जिसके कारण भी बेरोजगारी की बात होती है। दूसरी बात होती है कि भाई इतना पैसा में हम बाहर क्यों जाएं, तो बहुत तरह की बात होती है। लेकिन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को हर स्तर पर उन्हें रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और इसीलिए तत्वों ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन होता है और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी प्रदान की जाती है। बेसिक फंक्शन है, उसको हम लोग फुलफिल करें, हम लोगों को रोजगार दें, यहाँ का जीवन स्तर उठे, जो गरीबी है वो दूर हो। उसके हम लोग तो सब टेक्निकल विंग को मंगाए हैं, मॉल्स का ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं हम लोग मंगवाए। ऑर्किड हॉस्पिटल है, उषा मार्टिन है, इस तरह के लोग आए हैं। जो टेक्निकल विंग है ज़्यादा हम लोग प्रेफर किए हैं कि टेक्निकल जिस ब्रांच में स्पेशलाइज्ड हैं उसी ब्रांच की नौकरी मिले, यही हम लोग का पर्पस है, जिससे कि उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हो सके और आगे उनका ज़्यादा वेतन पे स्केल बढ़ सके। बहरहाल हम तो बस यही कहेंगे मंत्री जी की आपकी बातों से ना तो हम सहमत हैं और ना ही युवाओं के विकास की बात तो आप करते हैं, लेकिन अरे जरा खुद भी सोचिए, आखिर इतने कम पैसे में कैसे होगा उनका जीवन यापन। सनमार्ग लाइव के लिए कौशल कुमार की रिपोर्ट।